अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा एक बार फिर से गोलियों की गूंज उठी है, सहम उठी है। कंधार प्रांत के स्पिन बोलदक जिले में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और हल्के से लेकर भारी हथियारों तक का इस्तेमाल शुरू हो गया। स्थानीय सूत्रों ने अफगान मीडिया को बताया कि झड़प इतनी तेज है कि डुरन लाइन के दोनों रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने को मजबूर हैं। अफगान बॉर्डर पुलिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला फारूकी ने पुष्टि की है कि संघर्ष की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है और उनके मुताबिक अब मुनीर सेना घुटनों पर आ गई है, करारा प्रहार बरसा रही है, तनाव बढ़ चला है। तस्वीरें हमारे सामने आई थी, तस्वीरें आपके भी सामने है, किस तरीके का तनाव बन चला है। और इसी बीच तालिबान और पाकिस्तान में आर पार की जंग है और अब एक बार फिर से इसी तरह की संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डोरन लाइन पर भीषण गोलीबारी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फायरिंग एक बार फिर देखने को मिली है और कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग वो आप इसकी तड़तड़ाहट से, इसकी गूंज से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए, देखिए दोनों तरफ से किस तरीके से गोलीबारी, रॉकेट जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल देखिए शुरू हो चला है। सीज फायर था लेकिन उसको तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी देखी जा रही है। शांति वार्ता विफल होने के बाद पाक अफगान सीमा पर गोलीबारी। इसी बीच पाकिस्तान की सीमा एक बार फिर गोलियों की गूंज से सहम उठी है। इससे पहले भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा था, जिसके बाद लगातार ये आर पार की जंग, भीषण गोलीबारी डूरन पर। और डूरन में किस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट है ये आप इन तस्वीरों में साफ सुन सकते हैं। अंधेरा कायम है क्योंकि रात की तस्वीरें थी, लेकिन ये देखिए धमाके किस कदर, ये गोलियों की तड़तड़ाहट किस कदर देखने को मिली है। ये मंजर साफ बयां करती है कि तनाव किस तरीके से बढ़ चला है, किस तरीके से ये जंगी हालात वहां पर पैदा हुए। अचानक से ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए थे पाकिस्तानी सैनिकों ने। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार सीज फायर हुआ, लेकिन अशांति की व्यवस्था बार बार फैलती ही जा रही है। देखिए इनिशिएटिव तो शुरुआत से ही पाकिस्तान ने किया, तालिबान की ओर से रिटेलिएशन। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर अटैक करते हुए कुछ स्पोर्ट्स क्लब को निशाना बनाया था, जिसमें उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी। अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर भी उसमें मारे गए थे। उसके बाद से ये जंग इतनी भीषण होती जा रही है, लेकिन बीच में कभी कभी सीज फायर देखने को मिलता है, जिसका उल्लंघन एक बार फिर पाकिस्तान कर देता है और बार बार ये जंगी हालात बढ़ते जाते हैं। आइए और जानकारी इसको लेकर लें अजय जांडियाल, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, डूरन लाइन पे एक बार फिर संघर्ष शुरू हो चला है और देखिए हमेशा से ही हमने देखा पाकिस्तान की ओर से इनिशिएटिव, इस बार किसकी ओर से ये सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला था? देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और डूरन लाइन, जिसको लगातार पाकिस्तान जो है वो आखिरी सीमा बनाकर वहां पर तारबंदी करना चाहता है, वहां पर जो फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है अफगानिस्तान ने भी करारा जवाब दिया है। देर रात जो है जब ये फायरिंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जो है वो की गई है। हालात ऐसे बन गए कि अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ रहने वाले जो लोग थे उन्हें पलायन करना पड़ा, उनको अपने घरों को छोड़कर जो है वो रात को भागना पड़ा। और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में दिखाती हैं कि कितना भयानक मंजर जो है वो रहा होगा। पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन जो किया जा रहा है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। बेशक कई बार सीज फायर कर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद चीजों को बेहतर करने की कोशिश की गई, क्योंकि हर बार पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, सिविलियंस को टारगेट करता है। अभी कुछ दिन पहले ही सिविलियंस को टारगेट किया गया था, जिसमें 9 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई थी। इससे पहले क्रिकेटर जो है वो मारे गए थे। तो ये तमाम जो चीजें पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ग्राउंड पर वो जब अफगानिस्तान से सामना नहीं कर सकता, तो ऐसे में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक को ड्रोन के जरिए हमले करवाता है। उन्हीं ड्रोन हमलों का जो है जवाब जो है वो अफगानिस्तान देने के लिए अब तैयार है और पूरी तरीके से मोर्चा संभाल कर पाकिस्तानी सेना को भारी गोलाबारी से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, वाकई अजय, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है, एक बार फिर से हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से ही इसका उल्लंघन देखने को मिला है। फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? क्या अभी भी वहां पर लगातार ये गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है?
देखिए, पूरी रात फायरिंग के बाद हालांकि सुबह जो है चीजें थोड़ी रुकी हैं, फायरिंग रुकी है, मगर कब तक रुकी रहेगी ये कहना मुश्किल होगा। कितना इसमें नुकसान हुआ है ये देखना होगा, क्योंकि देर रात जब फायरिंग शुरू हुई उस वक्त लोग अपने घरों के भीतर थे और उस कारण लोगों को भागने का मौका जो है वो नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मगर उसके बाद जवाबी कार्रवाई जब अफगानिस्तान की तरफ से की गई तो पाकिस्तान के लिए भी हालात बहुत खराब हो चुके थे। पाकिस्तान के इलाके में रहने वाले लोग भी भागे वहां से और उसके साथ पाकिस्तान की कई चौकियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। चलिए अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन जिस तरीके से फिर ये जंगी हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर कुछ और जानकारियां दर्शकों को दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये तमाम जानकारियां, ये हालात देखिए किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी है, एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई है। शांति वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक गोलीबारी देखी गई है। पाकिस्तान की सीमा एक बार फिर से गोलियों के गूंज से सहम उठी और इसी बीच दोनों देशों के बीच में डूरन लाइन पर यह भीषण गोलीबारी हुई है और साथ ही ये पूरा सीज फायर का उल्लंघन देखा गया। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आकर भिड़ गई हैं, एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बन गए हैं। ये साफ बताते हैं कि हल्के से भारी हथियारों तक का इस्तेमाल वहां पर हुआ और इसी बीच तड़तड़ाहट गोलियों की, दोनों तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया है और एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से ये उल्लंघन हुआ। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक से ये ग्रेनेड फेंकना शुरू किया, जिसके बाद ये तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर रिटेलिएशन की स्थिति आई है और तनावपूर्ण स्थिति एक बार फिर से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर उत्पन्न हुई है। लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देखिए खामियाजा यहाँ पर हमेशा से ही आम जनता ही भुगतती है। सीमा पर भारी गोलीबारी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता विफल हो गई है एक बार फिर से। इससे पहले भी शांति वार्ता हुई थी। पाक अफगान की ये शांति वार्ता गोलियों की गूंज से सहम उठी है। सीमा पर एक बार फिर से गोलियों की गूंज। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से तमाम अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे उनकी भी मौत हो गई थी। क्यों पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को भड़का रहा है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान दरअसल अपने इलाके में चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहा, सुधार नहीं पा रहा। लगातार जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके हमले जो पाकिस्तान के इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में चल रहे हैं, उससे उसके सैनिकों की मौत हो रही है और उसके बाद मुकाबला नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के सर इस दोष को मढ़ना चाहता है और बताना चाहता है कि इस तमाम जो हालात है उसके पीछे अफगानिस्तान है। और इसीलिए अफगानिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि बेवजह अफगानिस्तान पर दोष पड़ना, बेवजह टीटी पर तालिबान पर दोष पड़ना और भारत पर दोष पड़ना गलत है। और पाकिस्तान की ये बौखलाहट है कि पाकिस्तान इस तरीके से खामखा जो है उनको इस हालात में शामिल जिम्मेदार जो है वो ठहरा रहा है, जबकि उसकी अपनी हालत खराब है और पाकिस्तान अपने हालात को खुद जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहा, उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है कि जब अपने लोगों की मौत होती है, सैनिक मारे जाते हैं, उसके बाद वो अफगानिस्तान पर इसकी खींच निकालता है और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक कर उनको नुकसान पहुंचाने की प्रयास करता है। बिल्कुल, आंतरिक कला सुलट नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ लगातार ये जंगी